नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सरकार ने समझाया, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें, शहरों में नहीं खुलेंगे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। भारत में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 57 मौतें, 1429 नए मामले आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में फैसला 30 अप्रैल के बाद होगा। तेलंगाना सरकार का फैसला, कोविड-19 के मुस्लिम मरीजों को खाने में दी जाएगी बिरयानी। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सबसे अधिक प्रभावित। मध्य प्रदेश में नाई ने एक ही संक्रमित कपड़े से की कटिंग शेविंग, 6 लोगों में फैल गया कोरोना। ब्रिटेन में नवजात बच्चे को सीने से भी नहीं लगा पाई थी मां, कोरोना वायरस ने ले ली जान। किम जोंग उन की सेहत का ख्याल रखने के लिए चीन ने भेजी मेडिकल टीम। पठानकोट में निजी अस्पताल के डॉक्टर का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। हिमाचल में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए ठीक। अब तक 4328 कोरोना टेस्ट किए गए। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने रियायत देते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दी। हालांकि शनिवार को अपने पूर्ववर्ती आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी अलग अलग दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं है। ये स्पष्ट किया जाता है कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए जरूरी सामान की डिलीवरी जारी रहेगी। इस बात को दोबारा साफ किया जाता है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 775 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 24,506 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1429 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक मरीज 5063 ठीक हो चुके हैं। मरीजों में सुधार की दर 20.66% है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए 50% कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के शुक्रवार को 138 नए मामले सामने आए और मरीजों की संख्या 2400 को पार कर गई है। ऐसे में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा जोरों पर है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस पर चर्चा जारी है। जो भी फैसला होगा उस पर 30 अप्रैल के बाद ही होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राजधानी में कोरोना संक्रमित मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 3 मई से भी आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि हालात के मद्देनजर दिल्ली में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के कोरोना पैनल के चेयरमैन डॉक्टर SK सरीन का कहना है कि हालात के मद्देनजर लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी जारी रखते हुए 16 मई तक होना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान इच्छुक कोविड-19 मुस्लिम मरीजों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराने के लिए अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने इस मामले को लेकर हैदराबाद के गांधी अस्पताल को निर्देश दिए हैं। गांधी अस्पताल कोविड-19 के मरीजों का नोडल केंद्र है। अस्पताल को मुस्लिम मरीजों को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पौष्टिक और संतुलित भोजन देने के लिए कहा गया है। बता दें कि रमजान के दौरान मुस्लिम दिन में पानी तक नहीं पीते हैं। ये उनका पवित्र महीना होता है, इसलिए मरीजों में भी रोजा रखने की इच्छा होगी। एक अस्थायी मेन्यू के अनुसार रोजा रखने वाले मरीजों को रमजान के महीने के दौरान सुबह 3:30 बजे ब्रेड, चावल, दाल और सब्जी दी जाएगी। साथ ही वैकल्पिक दिनों में चिकन और मटन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। रोजा तोड़ने के लिए उन्हें टमाटर की चटनी और चिकन फ्राई के साथ चावल या सब्जी बिरयानी परोसी जाएगी।
कोविड-19 महामारी के संक्रमण से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। प्रशासन के अधिकारी सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों को लेकर परेशान हैं। अब तक कुल 1621 मरीजों में 988 मामले सबसे ज्यादा प्रभावित आगरा, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद से हैं। बीते 4 दिनों में ही इन्हीं जिलों में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। कुल मामलों में से 1370 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे 57 जिलों तक पहुंच गया है, जबकि इस महीने की शुरुआत में ये मात्र 16 जिलों तक ही सीमित था। यही नहीं, मरीजों की संख्या भी 113 थी। इस समय मरीजों की संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें से 6 केस एक ही गांव के हैं। गांव के एक नाई ने ये संक्रमण फैलाया है। दरअसल खरगोन के बड़गांव में एक नाई ने एक ही संक्रमित कपड़े से कई लोगों की कटिंग और शेव कर दी। एक ही कपड़े का इस्तेमाल होने से कोरोना का संक्रमण लोगों में फैलता रहा। इस बारे में पता चलते ही गाँव की सभी सीमाएं सील कर दी गयी है। गुरुवार रात 6 केस पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार सुबह 3 और पॉजिटिव केस आए हैं। सुबह जिन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई उनमें से 2 गोगावा और 1 खरगोन शहर से थे। सीएमएचओ डॉक्टर दिवेश वर्मा का कहना है कि रात में एक ही गांव के 6 और सुबह 3 पॉजिटिव केस आए हैं। बड़गांव के 6 ग्रामीण पॉजिटिव पाए गए। पूरा गांव सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों की जान ले ली है। लोग अपनों से फिर कभी न मिलने के लिए बिछड़ गए हैं। इस त्रासदी के बीच ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में एक मां अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे गले से भी नहीं लगा पाई थी कि कोरोना ने दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। जन्म देने के कुछ दिनों बाद कोरोना से संक्रमित मां की जान चली गई। फौजिया हनीफ ने जब अपने बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें भरोसा था कि वे जल्द ही उसे सीने से लगा पाएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिनों बाद कोरोना ने उनकी जान ले ली। नियमित जांच के दौरान ही फौजिया में कोरोना संक्रमण का पता चला था। उनके पति वाजिद का कहना है कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कहा गया कि लक्षण बहुत कम है। हम घर चले गए, लेकिन बाद में फौजिया को सांस की तकलीफ हो गई, फिर वे अस्पताल में ही भर्ती हो गई। चीन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर सलाह देने के लिए अपनी एक टीम को भेजा है, जिसमें मेडिकल विशेषज्ञ भी शामिल हैं। चीन ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब तानाशाह की सेहत को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। बीजिंग से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के वरिष्ठ सदस्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया के लिए रवाना हुआ। ये जानकारी स्थिति से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों ने दी। ये विभाग पड़ोसी उत्तर कोरिया के साथ काम करने वाला मुख्य चीनी निकाय है। इस हफ्ते की शुरुआत में कहा गया था कि किम जोंग 12 अप्रैल को हृदय संबंधी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब ठीक हो रहे हैं। पंजाब में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई संक्रमित मरीज सामने आ रहा है। अब तो इस वायरस की चपेट में डॉक्टर भी आने लगे हैं। ताजा मामला पठानकोट का है। यहाँ पर एक महिला डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव महिला पठानकोट के अमनदीप अस्पताल की डॉक्टर तरनजीत कौर है। इस बात की पुष्टि डीसी पठानकोट गुरप्रीत सिंह खैरा द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि देर रात आई रिपोर्ट से पता चला है कि वे कोरोना पॉजिटिव है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अब उक्त डॉक्टर के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश में जुट गया है। पठानकोट में कोरोना का मामला सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 299 हो गई है।
कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल के आंकड़े राहत वाले हैं। एक तरफ जहां कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, वहीं शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव ने कोरोना से जंग जीती है। ऊना से 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। ये दोनों मरीज कोविड अस्पताल बद्दी में दाखिल थे। अब हिमाचल में एक्टिव केस 15 रह गए हैं और 20 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। ऊना जिला की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव केस 6 रह गए हैं। इनमें 4 भोटा और 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में भर्ती हैं, जबकि 10 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को कोरोना वायरस जांच के लिए 335 सैंपल आए थे। इसमें 207 नेगेटिव पाए गए हैं। 128 की रिपोर्ट का इंतजार है। हिमाचल में अब तक 4328 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें 4160 नेगेटिव रहे हैं। 40 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 20 ठीक हो चुके हैं। 4 हिमाचल के बाहर जा चुके हैं। 1 की मौत हुई है। अभी 15 एक्टिव मामले हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।